नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन टैक्सी बुक किया ही होगा और करते भी होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कैब वाले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? आपने नहीं सोचा होगा। आप नहीं जानते हैं कि एक कंपनी उसके लिए घूस देने से लेकर लड़ाई झगड़े तक कराती है और यहाँ तक कि रेप जैसे केस को भी अपने लिए यूज करती है, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। आपको ये सब सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सब सच है। उबर जो एक ऑनलाइन टैक्सी की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने ये सब किया है। इसका खुलासा किया है यूके के एक अखबार द गार्जियन ने और इसे नाम दिया गया है उबर फाइल्स। और आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या है उबर फाइल्स। तो आइए जानते हैं। उबर फाइल्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा उबर की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि यह कैसे और कब बनी। एक रात दो आदमी पेरिस में एक टैक्सी बुक करते हैं, पर उस ड्राइवर का बिहेवियर बहुत ही खराब होता है। वह उन दोनों को नहीं बिठाता है और चला जाता है। यहीं से उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे जब चाहे जहाँ चाहे टैक्सी बुक कर सके। फिर जेम्स बॉन्ड की एक मूवी में उन्होंने देखा कि जेम्स बॉन्ड अपने मोबाइल में एक गाड़ी की लोकेशन देखता है। यहीं से उन दोनों के मन में ऑनलाइन टैक्सी का विचार आया, जो मैप के आधार पर चलता है। और यह दो लोग थे, गैरेट कैंप एंड ट्रेविस कैलेनिक। और दोनों ने 2009 में उबर नाम से एक ऑनलाइन कंपनी स्थापित की और आज उबर 70 देशों में काम कर रही है और इस नेटवर्थ $44 बिलियन। और हम कैलेनिक की बात करें तो कैलेनिक बहुत ही एग्रेसिव टाइप का इंसान था, जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है साम दाम दंड भेद, तो वह इन सभी चीज़ों का यूज करता था और आगे बढ़ने की कोशिश करता था। उसके लिए कुछ भी गलत नहीं था। उसने कहा ही था कि अगर आगे बढ़ने के लिए हिंसा की जरूरत पड़े तो वह भी ठीक है। अब इतिहास के बाद असली मुद्दे की बात करें कि उबर फाइल्स क्या है, तो ब्रिटेन की एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है द गार्जियन, उन्होंने उबर से जुड़ी 1,24,000 फाइल, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप चैट, अन्य चैट, बातचीत का रिकॉर्ड सब शामिल है, इसे शेयर की और इसी को नाम दिया गया उबर फाइल्स। इसमें कहा गया है कि उबर ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत से नेताओं अधिकारियों को घूस दिया, अपने ड्राइवरों से प्रदर्शन कराया, हिंसा भी कराया, देशों के रूल्स को तोड़े, मीडिया का यूज किया और अपने को एक बड़ी और अच्छी कंपनी के तौर पर प्रमोट किया। इस फाइल्स में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और बाइडेन जो उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनका और उनके कुछ ऑफिसर का भी नाम है। इन सभी से उबर ने अपने प्रॉफिट के लिए रूल्स बनवाए, उन रूल्स को अपने हिसाब से यूज किया और उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कराया, जिसमें मैक्रोन का नाम प्रमुख है। उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों में लॉबिंग की। लॉबिंग का मतलब होता है अपने काम के लिए किसी को पैसे देकर या कुछ और देकर अपने पक्ष में करवाना या अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी करना, उनसे खुद करना या उनके जरिए किसी से करवाना। उबर ने प्रदर्शन के लिए अपने ड्राइवरों को कहा और हिंसा के लिए उकसाया। फिर उस हिंसा को मीडिया का यूज करके न्यूज और पेपर में हाईलाइट कराया, जिससे लोग उनकी कंपनी को जान सके और कम समय में उनकी कंपनी फेमस हो जाए। अपने ड्राइवर के खिलाफ हुई हिंसा को वो एक सहानुभूति के रूप में यूज करते और उसका प्रचार करते, जिससे लोग उनके कंपनी के प्रति जुड़ें। जबकि उनके ड्राइवर कुछ गलती करे तो उबर उनका बचाव करती थी और उस गलती का जो दोष है वो उस देश या उस कस्टमर के ऊपर डाल देती थी। और टैक्सी के क्षेत्र में अगर और कोई कंपनी आ जाती तो उबर उसको बर्बाद कर देता था, उसके ड्राइवर को प्रॉफिट का लालच देकर अपने में मिला लेता था और उबर के ही लोग कस्टमर बन के उस कंपनी की गाड़ियों को बुक करते, फिर उनको कैंसिल कर देते, जिससे उनकी गाड़ियाँ हमेशा बिजी रहती, उनको कोई कस्टमर नहीं मिल पाता। उनकी गाड़ियाँ कुछ देर बुक दिखाती, इसके बाद फिर कैंसिल नहीं आती, जिससे कंपनी को घाटा होता। और जब वो कंपनी कोई इवेंट करती थी, उबर के लोग कुछ ऐसा कर देते थे जिससे उसका इवेंट खराब हो जाता था, उनके कैब को परेशान करते थे, जिससे उनका कब्जा मार्केट पर बना रहे। अब भारत की बात करें तो भारत में उबर 100 शहरों में है और इससे 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। उबर का असली चेहरा 2014 में सामने आया, जब दिल्ली में एक उबर ड्राइवर ने एक लड़की का रेप किया और उबर ने इसके लिए भारत सरकार को दोष दिया और कहा कि ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए, यह आपकी गलती है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए उबर ने बहुत से लोगों को घूस दिया, बहुत सी लॉबिंग की और अपने पावर का गलत यूज किया। ये लोग अपनी गलती को जानते थे, अंदर ही व्हाट्सएप के चैट से बात करते थे। इस सब का खुलासा इस पेपर में हुआ। इस केस में हुई बदनामी के बाद इसके लिए उबर ने सॉल्यूशन दिया कि वह एक पैनिक बटन लगाएगा, जिसे दबाने पर नज़दीकी पुलिस थाने पर कंप्लेंट पहुंच जाएगी और पुलिस तुरंत आ जाएगी और उनको सहायता देगी। लेकिन बाद में पता चला कि 50 में से 48 गाड़ियों में तो ये लगा ही नहीं है और 2 में लगा भी है तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है, काम नहीं करता है। अपने ऑफिस की जानकारियों को भी छुपाने के लिए
उबर ने बहुत ही गलत गलत चीज़ों का उपयोग किया। उबर के ऑफिस में एक बटन होता था जिसे किल स्विच कहते थे। वह अपने ऑफिस की जानकारियों को किसी भी समय डिलीट करने के लिए इस स्विच का यूज करते थे, जिसको ऑन करते ही सब कुछ बंद हो जाता था और जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिलता था। उबर फाइल्स में कहा गया है कि 13 बार इस किल स्विच का यूज किया गया था। इसका यूज एम्स्टर्डम, फ्रांस के साथ साथ भारत में भी इसका यूज किया गया था, ताकि उनके खिलाफ कोई जानकारी ना मिल सके, उनके टैक्स की जानकारी, उनके लेन देन की जानकारी ना मिल सके। और वह अपना पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज़ के थ्रू करते थे, ताकि उनको टैक्स देने से बचा जा सके। और सर्विस टैक्स में भी वह चोरी करते थे। इसके लिए आरबीआई ने उनको एक बार लेटर भी लिखा था और उनको चेतावनी भी दी थी। ये सब कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है, लेकिन सब सच है। भारत में इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस में छापा था, जो आईसीआईजे का सदस्य है। आईसीआईजे खोजी पत्रकारों का एक संगठन है, जो पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर जैसे खबरों को छापने के लिए फेमस है। अब आप सोचिए कि ये जो सुविधा आपको मिलती है, उसके पीछे क्या क्या होता है, किस तरह से कोई कंपनी आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करती है। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन कुछ तो करती ही हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।